प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी, कि हम ये दिन देखने पाए हैं। आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, और हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, तमाम पापों के लिए प्रभु जी। हमें अपने लहू से धो दीजिए। Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes. Wash us with the blood, clean us with the blood, sanctify us with the blood, Lord. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञा करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart, and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आपका अभिषेक, आपकी महिमा का बादल आपके लोगों के ऊपर ठहरे आज के दिन। हमसे बातचीत करिए अपने वचन के द्वारा लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट लॉर्ड हैज शोन अस। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और आज के वचन के मनन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखने जा रहे हैं। जॉन चैप्टर 1। इन द बिगिनिंग, हाँ जी, आदि में जैसे वचन में लिखा हुआ है, हम उस बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ेंगे अलग अलग ट्रांसलेशंस में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जी। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही शुरुआत है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग और पृथ्वी की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, और एक ही आयत से कई प्रकाशन परमेश्वर अलग अलग देते हैं जी। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था। इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं उसमें लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। हेवंस लिखा है, प्लूरल है, वो बहुवचन है। और यहां पर लिखा है पहले आदि में वचन था। तो जब स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया उससे पहले परमेश्वर मौजूद थे। और परमेश्वर या उनका जो वचन है जिन्हें हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो पहले से ही मौजूद था कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से पहले। ही वॉज ऑलरेडी देयर बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, बिफोर द क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड द अर्थ। जब हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो उसके तीन भाग आप कह सकते हैं। सबसे पहला जो कई ट्रांसलेशंस में फर्मामेंट वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो जो आप आकाश, चांद, सितारे, सूरज देखते हैं, ये पहला स्वर्ग आप कह सकते हैं। उससे ऊपर हेवनलीज वर्ड आता है जहां पर स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस हम कहते हैं, जहां दुष्ट की ताकतें हैं वास करती हैं। और उससे ऊपर असली स्वर्ग की शुरुआत होती है। और जो आगे अलग अलग जिसके विभाजन है जी। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हेवंस प्लूरल है जी। और यहां पर लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। आदि में वचन था। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से पहले परमेश्वर मौजूद थे और परमेश्वरी वचन थे। एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। वचन ही परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर के साथ था। अगर आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे इन द बिगिनिंग बिफोर ऑल टाइम वॉज द वर्ड, ब्रैकेट में क्राइस्ट लिखा हुआ है, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड हिमसेल्फ। अब जो लोग डाउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्हें सन ऑफ गॉड कहा गया और सन ऑफ मैन कहा गया, इसलिए लोग उस थ्योरी में पढ़ते हैं, उस कंट्रोवर्सी में, उस आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं जी। लेकिन वचन की शुरुआत ही यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग बिफोर ऑल टाइम वॉज द वर्ड, दैट इज क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आदि में थे, इस सृष्टि की रचना से पहले ही मौजूद थे।
परमेश्वर को कौन बना सकता है मेरे प्रियो? नोबडी कैन और नो वन कैन क्रिएट गॉड। और परमेश्वर पहले से ही मौजूद थे जी। ही डिसाइडेड, इट वॉज हिज होल सोल डिसीजन टू क्रिएट अस एंड दिस प्लेनेट अर्थ बिफोर अस। और फिर लिखा है एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, वचन ही परमेश्वर के साथ था। ये फादर और सन की बात की जा रही है जी, पिता और पुत्र की। एंड द वर्ड वॉज गॉड हिमसेल्फ, मतलब वचन परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर वचन के अंदर। दे वर वन बिफोर दिस प्लेनेट अर्थ वॉज क्रिएटेड, दे वर वन बिफोर हेवंस एंड द अर्थ वर क्रिएटेड। वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो इट शोज हिज ओमनी प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर। ये क्या दिखाता है जी कि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, परमेश्वर सर्वव्यापी हैं। जब आप क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा परमेश्वर के जो ट्राइयून गॉड के ये तीनों कैरेक्टर्स झलकते हैं, तीनों चरित्र, तीनों नेचर उनके झलकते हैं जी। ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनी पोटेंट गॉड एंड ओमनीसिएंट गॉड, ऑल नोइंग एंड प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ऑल पावरफुल गॉड। ये तीनों कैरेक्टर्स आपको नजर आ जाएंगे आपको जॉन चैप्टर 1 या जेनेसिस चैप्टर 1 में जी। तो हमें समझना बहुत जरूरी है, वचन के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और था और हमेशा रहेगा। एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। तो अगर कोई भी आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 मेक्स इट क्लियर कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। और बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो सपोर्ट करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ही परमेश्वर कहा गया। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 20, ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ जी। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत भी आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। और उसके बाद पहला तिमोथी 3:16, उसमें साफ लिखा है द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का भेद गंभीर है, उसमें लिखा हुआ है द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस इज दिस दैट गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश और गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैन। परमेश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके आए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। 1 जॉन 3:16, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं अपने लोगों को? परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, समय की रचना किसने की? परमेश्वर ने की। लोग कहते हैं कि समय के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से बदलना जरूरी है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हमें करना जरूरी है। ऑटोमेटिकली समय आपको फॉलो करेगा जी। वी हैव टू वॉक विद गॉड एंड because time was created by God himself. God doesn't exist in time. परमेश्वर टाइम के बियॉन्ड है, समय के बियॉन्ड है जी। ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनका पास्ट भी प्रेजेंट है, उनका फ्यूचर भी प्रेजेंट है, उनका अतीत भी वर्तमान है, उनका भविष्य भी वर्तमान है। हमारे लिए वो हिस्ट्री हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए फ्यूचर भी हिस्ट्री है। जो भविष्य में होनी है चीजें वो भी परमेश्वर के लिए इतिहास है। इसलिए परमेश्वर ने हनोक भविष्यवक्ता से लेकर नूह तक, और उसके बाद अगर हम देखें परमेश्वर ने अब्राहिम से लेकर अलग अलग भविष्यवक्ताओं को अपना दिन पहले ही दिखा दिया। अपने दूसरे आगमन के विषय में दानियल भविष्यवक्ता को पहले ही दिखा दिया। यूहन्ना प्रेरित को परमेश्वर ने अपने दूसरे आगमन के विषय में पहले ही दिखा दिया। यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पहले और दूसरे आगमन और इवन मिलेनियम रेन के बारे में पहले ही दिखा दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो हमारा भविष्य है वो उनका इतिहास है। आवर फ्यूचर इज गॉड्स हिस्ट्री। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है उनके लिए हर चीज वर्तमान में है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, हर चीज उनके लिए वर्तमान है। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखेंगे ही वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड, एम्पलीफाइड में लिखा ही वॉज कंटिन्यूअली एग्जिस्टिंग इन द बिगिनिंग को इटर्नली विद गॉड। हिंदी में लिखा हुआ है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब आप इसकी पावर जानिए जी। ही वॉज कंटिन्यूअली एग्जिस्टिंग। एटमॉस्फेयर में आज भी वचन कायम है।
आज भी एटमॉस्फेयर में वचन वो रिवॉल्व और रोटेट दोनों ही कर रहा है जी। अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, वो वचन के कारण ही है। बिकॉज इट इज द वर्ड दैट लॉर्ड स्पोक इन जेनेसिस 1, उत्पत्ति पहले अध्याय में जो परमेश्वर ने वचन बोला, उसके कारण ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी की रचना की, और उसके बाद से ही वो वचन जो है वो एटमॉस्फेयर में है, कंटिन्यूअली एग्जिस्टिंग, लगातार बना हुआ है, इसलिए पृथ्वी बनी हुई है। वचन कभी नहीं टलेगा जी। परमेश्वर का जो वचन बोला हुआ है वो कभी वापस नहीं आएगा। परमेश्वर ने एटमॉस्फेयर में बोल दिया, इट विल ब्रिंग फोर्थ रिजल्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे अंदर मौजूद है, तो जो आप वचन बोलेंगे वो वाक्य में बिना कार्य पूरा के वापस नहीं आएगा। द वर्ड ऑफ गॉड डजंट रिटर्न वॉइड, दिस इज व्हाट द वर्ड टीचेस अस। यही तो वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता है। और हमने इमेजिनेशन के ऊपर, वचन की अहमियत के ऊपर ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है। एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल पर, आप यूट्यूब चैनल पर इस मैसेज को भी सुन सकते हैं, और आप और भी मैसेजेस सुन सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्रार्थनाएं भी हैं जी उसमें। और यहाँ पे लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब सोचिए, को एग्जिस्टिंग विद गॉड एंड कंटिन्यूअली एग्जिस्टिंग इन द बिगिनिंग, को इटर्नली विद गॉड। अनंत काल के लिए वचन स्थापित है। आप जो नया नियम पुराना नियम पढ़ रहे हैं ना जी, ये पहले से परमेश्वर ने रच दिया था, स्थापित कर दिया था। इसलिए आज अगर आपको कोई चमत्कार चाहिए, हमें क्या सीख मिलती है इन बातों से? ये 2 आयतों में ही वचन पहले ही मौजूद था, वचन परमेश्वर के साथ था जी, वचन ही परमेश्वर है। तो व्हेन यू आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज, जब आप परमेश्वर का वचन जैसे है वैसे ही वो आप बोल रहे हैं आत्मिक जगत में या प्राकृतिक रूप से, तो आप परमेश्वर का ऐलान कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और सृष्टि जो है वो पहचानती है परमेश्वर को। क्रिएशन रिकॉग्नाइजेज और एक्नॉलेजेज गॉड। ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम उस वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, आप विश्वास करते हैं उनके वचन पर, आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में रहते हैं जी, then speak the word filled with the word of God, filled with the Holy Spirit, और आप देखेंगे वचन कैसे कार्य करता है। उत्पत्ति पहले अध्याय में अगर हम पहली 3 आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें एक और चाबी लिखी हुई है, द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज हॉवरिंग ओवर द डीप। पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा गहरे पर मंडरा रहा था। और जो आप वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन के ऊपर मंडराते हैं। जब परमेश्वर ने वचन बोला तो पवित्र आत्मा मंडराया उस वचन के ऊपर, देन क्रिएशन केम इनटू बीइंग। तो हमें दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। खाली अब यूहन्ना को पढ़ के आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको उत्पत्ति पहले अध्याय को भी साथ में लेना पड़ेगा। प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, स्क्रिप्चर अपॉन स्क्रिप्चर, आपको वर्स बाय वर्स आपको इस चीज को रिलेट करना पड़ेगा जी। वचन को बेस्ट तरीका समझने का ये है कि आप अलग अलग, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को कौन सा मिरेकल कौन सा है, और ये एक ही मिरेकल दोनों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी बातें एक साथ समझ आएंगी जब आप दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे जी। आपको बहुत सारी चीजें उसमें गुप्त या भेद की बातें प्रकट होंगी। ट्राई टू सर्च लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एवरी वर्स। प्रभु यीशु मसीह को हर एक आयत में ढूंढें। ये भी प्रभु यीशु मसीह की ही इंट्रोडक्शन है कि वो परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर ही थे। और उसमें लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। एम्पलीफाइड में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ऑल थिंग्स वर मेड एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू हिम। सब बातें उन्हीं के द्वारा बनाई गई, मतलब वचन के द्वारा। वर मेड एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो आप देख रहे हैं आज सब कुछ, वो उस वचन के द्वारा ही बनाया गया। एंड विदाउट हिम नॉट इवन वन थिंग वॉज मेड दैट इज कम इनटू बीइंग। एक भी बात, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जो बिना वचन के बनाई गई हो। एक भी वस्तु नहीं है। आपको पता है, मनुष्य को भी रचने से पहले परमेश्वर ने वचन बोला पूरी पृथ्वी के ऊपर। प्रभु ने कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, आओ हम मनुष्य की रचना करें। वर्ड बोला और फिर बनाया मनुष्य को, फिर हाथ से बनाया।
उससे पहले पूरी सृष्टि को वचन से बनाया, मनुष्य को वचन और हाथ दोनों से बनाया, और फिर अपना सांस उनके अंदर फूका, रुआ, द ब्रेथ ऑफ गॉड। मैंने आपको कहा पवित्र आत्मा ही है जो हमें शेप देते हैं, फॉर्म देते हैं, उस वचन को मटेरियलाइज करते हैं जी। वो हावर करते हैं उस वचन के ऊपर जो आप और मैं बोलते हैं। ये एक आत्मिक जगत में सत्य है, सच्चाई है जी। और यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो जो आपके लाइफ में आप क्रिएटिव मिरेकल्स चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि रचना हो उन बातों की जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, आपके फाइनेंस हो, आपका ब्रेक थ्रू है, आपके मिरेकल्स हैं, आप बोलिए वचन को जैसे वो है। उन प्रतिज्ञाओं को, उन वाचाओं को, उन आयतों को बोलें जो परमेश्वर के वचन में मौजूद हैं। जब आप वो एटमॉस्फेयर में बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, डिक्री जिसे हम कहते हैं, घोषणा जिसे हम कहते हैं, या डिक्लेयर करेंगे उन वचनों की, तो आप देखेंगे कि वो फरिश्ते उन वचनों के ऊपर काम करेंगे जी। पवित्र आत्मा उन वचनों के ऊपर मंडराएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बिना परमेश्वर के वचन के आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपने वचन इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें कंटेमिनेशन है, मिलावट है, उसमें खोट होगा, हमारी मंशा में कहीं ना कहीं सेल्फ होगा, स्वार्थ होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो वचन इस्तेमाल किया ना, ये सेल्फलेसली किए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए किए, अपनी प्रजा के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम एंड विदाउट हिम वाज नॉट एनीथिंग मेड दैट वाज मेड। जो कुछ बनाया गया उस वचन के बगैर नहीं बनाया गया। एक एक वस्तु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृजी है, सजोई है, बनाई है। आप चाहते हैं आपके फाइनेंसेस आए, कॉल इन योर फाइनेंसेस, स्पीक द वर्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट फाइनेंसेस कम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। वचन बोलिए आप, वचन से होगा। हीलिंग कम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं जी। अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूं प्रैक्टिस और आपको बोल रहा हूं तो व्यर्थ है प्रचार करना। और आप करके देखिए, जब आप विश्वास के साथ बोलेंगे कि परमेश्वर ने वचन में कहा है ऐसा, मुझे एज इट इज करना है, आप देखेंगे कि परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देंगे। मैं पहले भी गवाही बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। ब्रदर बेंसन इडेहोसा, परमेश्वर के महान दास, विश्वास के प्रेरित, नाइजीरिया में बेनिन शहर में उनकी सेवकाई थी। लेकिन सेवकाई में आने से पहले जब उन्होंने कलीसिया में एक मीटिंग अटेंड की, व्हेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर, जब वो एक टीनेजर थे, और उन्होंने उस युवा अवस्था में जब वचन सुना कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, वो वचन उनके दिल में बैठ गया। और वो उसी दिन अपनी बाइक लेकर पूरे शहर में घूमते रहे कि कोई घर ऐसा मुझे मिले कि जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मैं वहां जाके प्रार्थना करूंगा। वो एक इनोसेंट चाइल्ड लाइक फेथ के साथ गए, बच्चे के समान उनका विश्वास था। अभी वो प्रचारक नहीं थे, कुछ नहीं थे, ना उन्होंने किसी की प्रार्थना उससे पहले की थी कभी, क्योंकि उन्होंने कलीसिया में सुना, इसलिए वो चले गए उस विश्वास के तहत कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। और वो गए जब एक घर में, शाम को जाके एक घर मिला उन्हें, और वहां पर एक बच्ची की मृत्यु हुई थी कुछ ही समय पहले। और वहां पर उन्होंने जेरस की बेटी जैसे जीवित हुई, वो वहां पढ़ना शुरू किया वचन। सब हंसने लग गए, उन्होंने सबको बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें वचन में लिखा था प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बाहर कर दिया जो मजाक बना रहे थे प्रभु की। और जब प्रभु ने कहा कि इस तरफ सोई हुई है तो सब हंसने लग गए थे वहां पर। तो उस वचन के तहत उन्होंने बाहर किया, और उन्होंने अकेले में प्रार्थना की उनके उस बच्ची के माता पिता के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जेरस के घर में प्रार्थना की। और वो वचन बोला, और एज इट इज उन्होंने बोला उस लड़की को, गेट अप, राइज अप। और जैसे वचन में लिखा था, एज इट इज वर्ड चाइल्ड लाइक बोले, और वो लड़की जीवित हो गई प्रभु की महिमा के लिए। वो पहला चमत्कार था उनके द्वारा परमेश्वर ने जो किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, और वहां पर रिवाइवल आ गया जी। और उसके बाद उनके द्वारा परमेश्वर ने 3000 कलीसियाओं की स्थापना की नाइजीरिया में, और कई मुर्दे उसके बाद जीवित हुए, और विश्वास के पिता वो कहलाए गए नाइजीरिया में परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने
ऑनर दिया उन्हें, आदर दिया उन्हें। और ये विश्वास कैसे हुआ जी? वचन को एटमॉस्फेयर में बोलने से। जब आप वचन को बोलेंगे वातावरण में, परमेश्वर उस वचन को पूरा भी करेंगे जी। लॉर्ड शैल फुलफिल दैट वर्ड फॉर हिज ग्लोरी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मैंने आपको कहा शुरू में, इन द बिगिनिंग। हमने शुरुआत कहां से की थी? इन द बिगिनिंग, आदि में। तो यहां पर क्या लिखा चौथी आयत में? इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। इन अदर वर्ड्स, इन द बिगिनिंग देयर वॉज लाइफ, इन द बिगिनिंग देयर वॉज लाइट। आदि में ही जीवन था, आदि में ही ज्योति थी। मतलब परमेश्वर जो है वो जीवन भी हैं, उनका वचन जीवन भी देता है, जीवन है वो स्वयं, और वो ज्योति है और ज्योति भी देता है। तो अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। आदि में ही वो जीवन मौजूद था। जो आप वचन बोलते हैं उसके अंदर जीवन है। परमेश्वर अपने कई दासों को स्वर्ग लेकर गए हैं, जिन्होंने स्वर्ग देखा है जी, जीते जी। आत्मा में परमेश्वर स्वर्ग लेकर गए और उन्हें स्वर्ग की बातें दिखाई हैं। और सब ने एक रिमार्केबल फीचर, एक यूनिक फीचर स्वर्ग का बताया कि वहां पेड़ पौधे भी जो लगे हुए हैं स्वर्ग में, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। आप कोई भी चीज देखेंगे उसमें जीवन बहता है। आपको पता लग जाएगा कि जो घर बने हैं परमेश्वर ने, जो बनाए अपने लोगों के लिए, उसमें भी जीवन है। अलग अलग चीजें जो आप देखेंगे उसमें लाइफ नजर आती है प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी चीज डेड नहीं है, कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं है। आपको हर एक में जीवन नजर आएगा। हर एक चीज ऐसे लग रही है कि मूव कर रही है, या बातचीत कर रही है, या प्रभु की महिमा कर रही है, या अलग अलग तरीके से जीवन प्रकट होता है जी। वहां पर जो जीवित वस्तु होती है उसके अलग ही लक्षण होते हैं जी। आप देखकर बता सकते हैं कि ये जीवित है। उसके अंदर मूवमेंट होगी, उसके अंदर हलचल होगी, अपने आप में हलचल होगी। सो लाइफ इज देयर इन द वर्ड ऑफ गॉड। Life was there in the word and it was the light of men and the life was the light of men। ज्योति भी था ये वचन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना 8:12। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी ज्योति थे। आदि में ज्योति थी, आदि में वचन था, आदि में जीवन था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, इन द बिगिनिंग वॉज द लाइफ, इन द बिगिनिंग वॉज द लाइट। रोशनी पहले से ही मौजूद थी। जब परमेश्वर ने रोशनी बोला, वो कैसे बोल पाए? क्योंकि वो खुद ज्योति है। हालेलुया मेरे प्रियो। याकूब 1:17 में अगर आप पढ़ेंगे, ज्योतियों के पिता कहा गया है, फादर ऑफ ऑल लाइट्स। अलग अलग तरह की ज्योति है आत्मिक जगत में, अलग अलग तरह की ज्योति है प्राकृतिक रूप से। हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि सूरज की अपनी रोशनी है, लेकिन उससे कम रोशनी चंद्रमा की है। तारों की अपनी रोशनी है। हर एक वस्तु को परमेश्वर ने सृजा अपने वचन के द्वारा, और वचन में जीवन है, इसलिए आज वो सब वस्तुएं जीवित है। मूवमेंट है प्लैनेट्स में। देखिए, आप नोट करिए, जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं सूरज का, उनके अंदर भी लाइफ है, उन ग्रहों के अंदर भी जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से इस सृष्टि की रचना की और वो जीवन उन अलग अलग ग्रहों में भी भरा। अलग अलग रोशनी है, तभी हमें पता लगता है उस ग्रह का आकार क्या है। अगर कोई कह रहा है कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, कैसे पता लगता है साइंस में? उसके अंदर भी जीवन है। उस जीवन का मतलब उस प्लैनेट को रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। ये खाली मनुष्यों के रहने से जीवन नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर बनाएंगे उस सब बात में जीवन भी है और ज्योति भी है। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि आप जीवन को पढ़ रहे हैं। वो जीवन आपके अंदर आता है। अगर मैं उसे एम्पलीफाइड में पढ़ूं, उसमें लिखा इन हिम वॉज लाइफ एंड द पावर टू बेस्टो लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। वो ज्योति भी है उस वचन में, और ये सामर्थ्य भी है कि वो ज्योति प्रदान करे, वो जीवन प्रदान करे हमारे अंदर जीवन। कई लोग वचन पढ़ के ठीक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जीवन है, वचन के अंदर जीवन है, तो जीवन उनके अंदर जागृत हो जाता है। कई लोग जागृत हो जाते हैं वचन पढ़ के, जीवन बहने लगता है उनके अंदर से। जो लोग वचन में
डूबे रहते हैं, वचन पे मनन करते हैं, उनके चेहरे चमकेंगे, आप देखेंगे जी। जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं उनके चेहरे चमकते हैं, क्योंकि रीमा वर्ड ऑफ गॉड पहुंचता है। वो वचन ही है परमेश्वर का, उनको बनाए रखता है जी। मूसा भविष्यवक्ता का चेहरा चमक रहा था, क्यों? क्योंकि रीमा वचन परमेश्वर का उन तक पहुंच रहा था, आमने सामने परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच रहा था जी। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। संसार में अंधकार बहुत ज्यादा है, अंधकार के काम प्रकट है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं जी? अंधकार के बीच में ही ज्योति चमकती है। यशायाह 60वें अध्याय में अंतिम दिनों की भविष्यवाणी क्या कहती है जी? इस पृथ्वी के ऊपर घोर अंधकार होगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा उदय होगी परमेश्वर के लोगों के ऊपर। अगर आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे, द लाइट शाइन्स ऑन इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट अंडरस्टैंड इट और ओवर पावर इट और एप्रोप्रिएट इट और एब्जॉर्ब इट एंड इज अनरिसेप्टिव टू इट। जो अंधकार की प्रजा होती है, या जो दुष्ट के, जो शैतान के जो प्रजा होती है, वो कभी भी ज्योति को ग्रहण नहीं करेगी। तो अगर याद रखिएगा जी, आपके वचन के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रहे हैं आप समझ आएंगे। अंधकार की ताकतें। आपको और मेरा काम है उनके लिए प्रार्थना करना। आपको और मेरा काम है उस अंधकार को भगाना, उस ज्योति के द्वारा जो हमारे द्वारा चमकती है। अगर आप वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो वो रोशनी चमकेगी और लोग अंधकार से बाहर आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। अंधकार ग्रहण नहीं करेगा उन्हें, लेकिन उन्हें अंधकार छोड़कर आना पड़ेगा। और परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी है कि जब वो ज्योति चमकती है तो अंधकार भागता है प्रभु की महिमा के लिए। आपके घर में अगर अंधेरा होता है रात को, तो आप जब बल्ब जलाते हैं या कोई भी आप ट्यूबलाइट जला रहे हैं, आजकल एलईडी का जमाना है, और आप एलईडी ऑन करते हैं तो सारा अंधकार भाग जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। तो रोशनी ही है जो अंधेरे को भगाती है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है जो दुष्ट की ताकतों को भगाता है। तो अगर आप और मैं परमेश्वर के अंदर बने हुए हैं, परमेश्वर हमारे अंदर, तो हम बहुत सा फल लाएंगे। बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आ सकते हैं, बहुत से लोग आत्मिक तौर पर बढ़ सकते हैं, बहुत से लोग आशीषित हो सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन अगर हम खुद ही डिप्रेशन में हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, तो क्या होगा ये? हम कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे? वचन में साफ लिखा, द लाइट शाइन्स ऑन इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट अंडरस्टैंड इट और ओवर पावर इट और एप्रोप्रिएट इट और एब्जॉर्ब इट। लाइट शाइन्स ऑन इन द डार्कनेस। आप कब चमकेंगे? जब अंधकार की ताकतों के बीच में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, तब आप चमकेंगे, आपकी रोशनी तब निकल कर आएगी। कई लोग डरते हैं दुष्ट आत्माओं को भगाते हुए, उन्हें लगता है कि कहीं अटैक ही ना कर दे। अगर आप रोशनी की तरह चमक रहे हैं मेरे प्रियो, कोई दुष्ट की ताकत आपको छू नहीं सकती प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, वो अटैक करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता जी। क्योंकि आपके अंदर वो रोशनी है, तो दुष्ट की ताकत आपको छू नहीं सकती, वो दूर से भागेगी प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए बहुत सारे प्रचारक जब दुष्ट की ताकतों को निकालते हैं, तो आप कई ऐसी गवाहियां सुनेंगे, कई विश्वासियों ने सुनी होंगी कि जब वो आंखें मिलाकर देखते हैं, तो दुष्ट की ताकतें जो उस व्यक्ति के अंदर होती हैं वो देख नहीं पाती है। या वो कहते हैं हमें आग लग रही है, या वो कहते हैं हम जल रहे हैं, या हम भाग रहे हैं यहाँ से, तो हमें छोड़ दो, हमें जाना है यहाँ से। कई दुष्ट की ताकतें ऐसे बोलेंगे, क्योंकि रोशनी को वो सहन नहीं कर सकते। They cannot tolerate the light that emanates from the men and women of God. The light shines on in the darkness and the darkness did not understand it. अंधकार समझ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया आदि में वचन था, आदि में ही जीवन था और आदि में ही रोशनी थी। वो रोशनी आज भी हमारे बीच में प्रकट है, जो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करते हैं। और ओवर पावर, जयवंत हो ही नहीं सकता अंधकार। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी अंधकार की ताकतें तंग कर रही हैं, अगर आप रोशनी है तो वो कभी जयवंत नहीं हो सकती आपके ऊपर। आप जयवंत से बढ़कर हैं उस बीमारी के ऊपर, उस कंगाली के ऊपर, उस कोर्ट केस के ऊपर, उस दुष्ट की चाल के ऊपर, भैलिए के जाल के ऊपर जो आपके खिलाफ बिछाया गया। हालेलुया। और एप्रोप्रिएटेड और एब्जॉर्ब इट एंड इज अनरिसेप्टिव टू इट। वो ग्रहण ही नहीं कर सकता जी उसको।
हिंदी में 6th वर्ष में लिखा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था. There was a man sent from God whose name was John. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है. परमेश्वर ने अपने पहले आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा मार्ग को तैयार करने के लिए. यही परमेश्वर अब दूसरे आगमन से पहले एलिया की आत्मा के तहत, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर एलिया की आत्मा ठहरती थी, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा अंतिम दिनों में ठहरने जा रहा है जी परमेश्वर के लोगों के ऊपर. दूसरे आगमन से पहले परमेश्वर एलिया नबी को तो भेजेंगे ही, मलाकी 4 अध्याय आखिरी 3 आयतों के मुताबिक, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर अपने लोगों को भी तैयार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए. तो यहां पर लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था. वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. ज्योति पहुंची है परमेश्वर की. He came as a witness to bear witness about the light. उस ज्योति के विषय में गवाही देने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रखा है. आप ज्योति हैं, आप कहेंगे मैं तो प्रचार नहीं कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोशनी है तो वो अंधकार खुद भागेगा लोगों के अंदर से. जब बेनी हिन परमेश्वर के दास परमेश्वर के राज्य में आए, उनका घराना आप जानते हैं कैसे प्रभु में आया. आप गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट जरूर पढ़ें, उसका लिंक मैंने कई वीडियोस के नीचे दे रखा है. गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक में जब आप पढ़ेंगे, और बेनी हिन जी खुद ये गवाही बताते हैं, जब वो कमरे के अंदर प्रार्थना करते थे परमेश्वर के साथ, कमरे से बाहर जब वो निकलते थे तो घर में पवित्र आत्मा का ऐसा प्रकटीकरण होता था कि लोग जो हैं वो खड़े नहीं हो पाते थे, और उनके अंदर से वो सारे अंधकार की ताकतें निकली. वहां पर उनके भाई लोग परमेश्वर में आना शुरू हुए, बाद में उनके माता पिता परमेश्वर में आना शुरू हुए. उन्होंने किसी को प्रचार नहीं किया क्योंकि सब उनके विरोधी थे, सब उनका ठट्ठा उड़ाते थे, सब विरोध में कार्य कर रहे थे. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से इतने भर गए, वो रोशनी घर के अंदर इतनी फैल गई परमेश्वर की कि अंधकार को भागना पड़ा प्रभु की महिमा के लिए. यू आर द लाइट in the light of God that was already there before the creation of the world. आप परमेश्वर की ज्योति हैं, उस परमेश्वर में जो ऑलरेडी ज्योति थे. इस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना से पहले, जो परमेश्वर ने सृष्टि की, हमने पहले भी मनन किया आयतों पे कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना से पहले ही आपको ज्योति ठहराया था. और क्योंकि परमेश्वर पहले ज्योति है. इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, याद रखिएगा ये. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अधिकार कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा चेलों से, सदूकी फरीसियों से, शास्त्रियों से. उनके पास कोई जवाब नहीं था. He was ordained from heaven itself. और उनके अंदर इतना हयात था कि राजाओं को भी चिता देते थे. Why? Because he was the light. वचन में लिखा है कि वो ज्योति की तैयारी के लिए आए थे. Even though he was not that light that was in Lord Jesus Christ. वो ज्योति नहीं थे जो यीशु मसीह की चर्चा हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने उस तरह की ज्योति बनाया था. मैंने आपको कहा अलग अलग तरह की ज्योतियां हैं. हालेलुया. That we might believe through me. अब आगे देखिए वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं. He was not the light but came to bear witness about the light. The light. परमेश्वर जो ज्योति हैं, जिनको आना था, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो लेसर ग्लोरी दी, वो लेसर लाइट दी, वो एक्चुअल लाइट को प्रिपेयर करने के लिए, वो रास्ता पहले तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को भेजा था. ही बोर विटनेस टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. क्या हम विटनेस हैं प्रभु यीशु मसीह के? क्या हम गवाह ठहर सकते हैं? आप गवाही नहीं दे सकते, गवाह तो ठहर सकते हैं. और अगर आप गवाह नहीं ठहर सकते तो गवाही तो दे सकते हैं. दोनों में से कुछ कार्य तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को ज्योति बनाया जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है. किसी की ज्यादा महिमा है, किसी की कम महिमा है. 1 कोरिन्थियों 15वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं. हर एक सेलेस्टियल बॉडी की भी अपनी महिमा है. इसी तरह ग्लोरीफाइड बॉडी की भी, महिमित शरीर की भी अपनी महिमा है. और उस महिमा को, उस लेवल तक आप उस रोशनी को उतना कैरी कर सकते हैं जितना मैच्योरिटी है आपकी प्रभु में. जितना आप प्रभु में मैच्योर हैं उतनी रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, उतना चेहरा आपका चमकेगा. अगर आप वचन में बने हुए हैं
तो आपका चेहरा फर्क लगेगा बाकियों से। अगर आप परमेश्वर में खोए हुए हैं, आपको प्रचार की जरूरत नहीं, आपका चेहरा देखकर लोग पूछेंगे आपसे कि आपके चेहरे में ऐसे डिफरेंस क्यों है। ये डाइट की वजह से नहीं है, ये एक्सरसाइज की वजह से नहीं है, जिम जाने की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का वचन जिनके अंदर वास करेगा, वो चेहरा उनका फर्क होगा जी बाकियों से। जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है ज्यादा समय, उसका चेहरा फर्क हो जाता है बाकियों से। हालेलुया। एक स्त्री एक रेस्टोरेंट में बैठी थी जी, वो अनजान थी प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन वहां पर भारत से भविष्यवक्ता गए हुए थे। ये विदेश की बात है, ये कुछ ही समय पहले की बात है। और वो वहां पर अपने एक और विश्वासी भाई से बैठकर बातचीत कर रहे थे वो रेस्टोरेंट में, और भोजन का इंतजार हो रहा था वहां पर। ये जो स्त्री है, ये अन्य जाति से थी, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानती थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इसको कुछ झटका लगने लगा, और ये उस परमेश्वर के दास को, उस भविष्यवक्ता को देख रही थी दूर से। ये उनको नहीं जानती थी, लेकिन ये उनके पास आकर बैठ गई, और वो कहती है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, और हम आत्मिक जगत में हम रोशनी को देखते हैं, लेकिन जो आपके चारों तरफ जो गोला बना हुआ है, ये जो लाइट का जो सर्कल बना हुआ है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बहुत ही तेज है, जो मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपके चारों ओर ये क्यों है ये? और वो भविष्यवक्ता को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका मिला, और उस लड़की ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया वहीं पर, उसी रेस्टोरेंट में। एंड शी केम इन द लॉर्ड एंड शी स्टार्टेड फॉलोइंग द लॉर्ड। द लाइट वाज ऑलरेडी देयर, वो रोशनी पहले ही थी आत्मिक जगत में। मेरे प्रियो, जो स्पिरिचुअली सेंसिटिव लोग हैं, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो, बहुत सारे ऐसे गॉड फियरिंग लोग हैं, परमेश्वर के भय में चलने वाले, वो आपके चारों ओर उस रोशनी को पहचान लेंगे। दे विल आस्क यू about the difference. They will come to you for prayer. They will come to you for the word of God. They will come to you for counseling. क्योंकि वो रोशनी आपके अंदर से निकलेगी और लोगों को कायल करेगी, लोगों को चिताएगी। मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं आपके लिए, उसमें लिखा हुआ है, There came a man commissioned and sent from God, whose name was John. This man came as a witness to testify about the light, so that all might believe in Christ, the light through him. John was not the light, but came to testify about the light. Hallelujah. उसके बाद 9वीं आयत में लिखा है, There it was, the true light, the genuine, perfect, steadfast light, which coming into the world enlightens everyone. मैंने आपको इसलिए कहा था, यूहन्ना जो है वो एक्चुअल लाइट नहीं है जी, इसलिए जो लाइट की बात की जा रही है, एक्चुअल लाइट की, ट्रू लाइट की, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी गवाही दे रहा है? उस सत्य ज्योति की। हिंदी में लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। द ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड। आज लोग सत्य की तलाश में, आज लोग रोशनी की तलाश में, ज्योति की तलाश में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य ज्योति हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है, उनका मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था जी। मैं एम्पलीफाइड में दोबारा पढ़ रहा हूं, देयर इट वाज द ट्रू लाइट, द जेन्युइन, लोग जेन्युइन बोलते हैं, परफेक्ट स्टेडफास्ट लाइट, विच कमिंग इनटू द वर्ल्ड एनलाइटन्स एवरीवन। आजकल जेन्युइननेस कितनी है जी? आजकल कितना लोग विश्वास कर सकते हैं विश्वासियों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर? विश्वासियों की वजह से अगर गवाही खराब हो रही है, तो कितना नुकसान होगा परमेश्वर के राज्य का। लोग जेन्युइननेस चाहते हैं जी, लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें वाक्य में ट्रांसपेरेंसी के साथ बताए प्रभु के बारे में, उनके जीवन ट्रांसपेरेंट हो। और उसके बाद लिखा है परफेक्ट, सिद्ध केवल प्रभु यीशु मसीह है। स्टेडफास्ट लव और स्टेडफास्ट लाइट, लगातार जिनके अंदर ज्योति बनी होती है। क्या हम लगातार ज्योति की तरह काम करते हैं, या ऐसा है कि कल हम ज्योति थे, आज फिर अंधकार है, फिर कल मीटिंग में जाएंगे, फिर हम रोशनी की तरह चमकेंगे, फिर बाहर आके हम अंधकार की तरह काम करने लगेंगे? आप देखिए, जो आपके काम हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, क्या वो ज्योति की तरह है या अंधकार की तरह है?
आपके कार्य जो हैं वो अंधकार के कामों, वो अंधकार के राज्य को बढ़ावा दे सकते हैं, और आपके कार्य जो है परमेश्वर के जो ज्योति का राज्य उसको बढ़ावा दे सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य की अगर बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपका देखना, सुनना, बोलना, सोचना वो सब परमेश्वर की तरह होना चाहिए, परमेश्वर के ज्योति की तरह, क्योंकि आप भी ज्योति हैं। डोंट फॉरगेट दैट यू आर द लाइट। परमेश्वर ने आपको ज्योति का दर्जा दिया मत्ती 5वें अध्याय में। बहुत दुख की बात है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पहले मैं 10वीं आयत पढ़ देता हूं। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। He was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him or recognize him. He was in the world and though the world was made through him, the world did not recognize him. आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग पहचान नहीं पाते। आज भी लोग उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं। आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई में वो परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परिस्थितियों की वजह से, जेल में जाने की वजह से प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगा। जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं बहुत इजी होता है सवाल उठाना। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर नहीं हो रही, बहुत इजी होता है सवाल उठाना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन क्या जो लोग नास्तिक हैं या जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, क्या वो अपनी थ्योरी के ऊपर सवाल उठाते हैं अगर कोई भी चीज पूरी नहीं होती तो? हम कहते हैं उस समय तो हम ये कहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है या जो भाग्य में लिखा हुआ है, लोग ऐसे कहते हैं जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह अगर कोई प्रार्थना का उत्तर थोड़ा डिले हो जाता है या कोई कारण से हमें नहीं देते हैं तो हम एकदम से सवाल उठाते हैं, अरे परमेश्वर देख नहीं रहे, अरे परमेश्वर सुन नहीं रहे, अरे परमेश्वर। वी इजिली ब्लेम गॉड एंड दिस इज व्हाट हर्ट्स गॉड, दिस इज व्हाट ग्रीव्स द होली स्पिरिट। और यहां पर लोग ही नहीं पहचान पाए प्रभु यीशु मसीह को। ये दुख की बात है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आदि में थे, हिज पास्ट, हिज फ्यूचर इज हिज प्रेजेंट, आर फ्यूचर इज हिज हिस्ट्री। परमेश्वर टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, इज आउट ऑफ टाइम, वी आर इन द टाइम। लेकिन आप परमेश्वर को अगर फॉलो करेंगे तो टाइम फ्रेम आपको फॉलो करने लगेगा प्रभु की महिमा के लिए। उसके दो उदाहरण वचन में पढ़ते हैं, कैसे यहोशू के समय में और कैसे हिजकिय्याह हिजकिय्याह राजा के समय में कैसे परमेश्वर ने जो टाइम था उसको कैसे कंट्रोल किया। एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड इफ, एवरीथिंग कैन बी रेस्टोर्ड इफ वी आर फॉलोइंग गॉड, इफ वी आर फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं। इस मैसेज को आप पूरी तरह यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और उस वचन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु ने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जी। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। इन द बिगिनिंग वॉज द लाइफ, इन द बिगिनिंग वॉज द लाइट। आदि में ही वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में ही ज्योति थी, आदि में ही जीवन था, वो जीवन ही ज्योति बना मनुष्य के लिए। हालेलुया। तो जब आप वचन बोलते हैं तो जीवन बोल रहे हैं। जब आप हीलिंग की वर्सेस बोल रहे हैं तो आप जीवन बोल रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी की वर्सेस बोल रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आप एनॉइंटिंग की वर्सेस बोलेंगे तो एनॉइंटिंग उतरेगी। जिस चीज की कदर करेंगे, आदर करेंगे, वही आपकी लाइफ में आएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। प्रेम स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमने कुछ आयतों से जो मनन किया आपके विषय में प्रभु यीशु मसीह जी, हम चाहते हैं कि आपका गहरा प्रकाशन हमें मिले। हम आत्मिक जगत और जो प्राकृतिक जगत है उसकी वास्तविकता से हम अनजान न रहें प्रभु जी, लेकिन हम सत्य को जाने और सत्य हमें आजाद करे। प्रभु जी, आपके लोगों को आप आशीषित करें। वो पहले से ही इफिसियों 1:3 में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित हैं। विनती करते हैं कि ये जो सत्य है वो उनके अंदर प्रकट होने पाए, वो बैठ जाए वो सत्य, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। शैतान की सारी स्कीम्स इस महीने और इस साल में जो बनाई गई है हमारे विषय में, वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपकी योजनाएं खोल रहे हैं, आपकी आशीषें खोल रहे हैं प्रभु जी, आपकी चंगाई बोल रहे हैं, आपकी उन्नति बोल रहे हैं, आपकी महिमा बोल रहे हैं, आपका अभिषेक बोल रहे हैं, आपके चिन्ह चमत्कार बोल रहे हैं हर एक घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि आपके लोग भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है। भविष्यवक्ता इब्राहिम, इजाक और याकूब की संतान है। वो सारी आशीष आपके लोगों के जीवन में आ जाए। हालेलुया। आपके लोगों को जो बातें डराती हैं, वो डर की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल, बी ब्लेस्ड, बी रिडीम्ड, बी रेस्टोर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हमसे बातचीत करिए लॉर्ड, हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं वो हमारे जीवन से ले लीजिए। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। हम अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा हमारे देश में प्रकट और पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरे होते हैं लॉर्ड। इजराइल में शांति आ जाए, यरूशलेम में शांति आ जाए, देशों में शांति आ जाए। मणिपुर में प्रभु जी हिंसा समाप्त होने पाए और प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पाए। मणिपुर में, मिजोरम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी महिमा यूक्रेन और रशिया में प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे देश में जितने भी लॉज और एक्ट्स पास होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, सब आपके मुताबिक होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप इंटरवीन करें, आप इंटरफेयर करें और आप चलें फिरें हमारे देश में। लेट इट बिकम लाइक गार्डन ऑफ ईडन फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी आर कॉलिंग फॉर दोज जॉब्स टू कम इन सर्च ऑफ देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो नौकरियों की तलाश में आए, इन्हें नौकरी की तलाश में न जाना पड़े, इन्हें ना जाना पड़े, लेकिन वो नौकरी आने पाए इनकी तलाश में जो आपकी ओर से नियुक्त है। वो प्रमोशन, वो इंक्रीमेंट आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बिजनेस आने पाए इनके हाथों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बिजनेस बढ़ने पाए जो ऑलरेडी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सेवकाई जो कर रहे हैं वो बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो वचन पृथ्वी के कोने तक फैले, अलग अलग माध्यमों से जहां आपके लोग प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी कंजूसी की आत्मा को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कंजूसी की और लालच की आत्मा छोड़ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबकी मंशा शुद्ध होने पाए लॉर्ड। हम सब निस्वार्थ आपकी सेवा करने वाले बन सकें। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आपके लोग में हर एक प्रार्थना को छिपा रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही में हम पाए लॉर्ड। सारे आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा के हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने उसमें प्रार्थनाएं डाली हैं, अलग अलग विषयों पर शिक्षाएं हैं जी। आप सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई बिलीव you will learn many things and Lord will reveal many more things to you when you meditate on those topics. और हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। देश के लिए प्रार्थना करते रहें। and remember that your best is yet to come because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.